एक साधारण व्यक्ति अगर अपने मन पर काबू पा ले तो वो एक महापुरुष बन जाता है। मन पर काबू पा लेने वाले आदमी के लिए सफलता पाना तो एक बहुत छोटी बात होती है। हेलो दोस्तों, दिस इज सीए पीयूष कोटक। एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है। एक आदमी जिसका मन बहुत विचलित रहता था, वो बहुत तनाव और बहुत दुखी रहता था। एक बार वो अपने दुख की ये बात अपने एक मित्र से करता है। वो अपने मित्र को बोलता है कि उसके जीवन में बहुत तनाव और वो बहुत दुखी रहता है अपने जीवन से। फिनेंशियल प्रॉब्लम दिखती है उसे, उसके जीवन में वो जो हासिल करना चाहता है वो हासिल नहीं कर पा रहा है। अपनी फैमिली से जो उसे सुख मिलना चाहिए वो सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। ये सब तनाव वो अपने जब मित्र से बोलता है तो उसका मित्र उससे बोलता है कि यहाँ से कुछ दूर एक बहुत ही बढ़िया बाबा है, उनके पास जाके वो मंत्र उपचार अगर करेगा तो उसका जो भी तनाव और जो भी दुख है वो चला जाएगा। अपने मित्र की वो बात मानकर वो बाबा के पास जाता है। बाबा उसे मंत्र उपचार वगैरह करके कुछ दान दक्षिणा मांगता है। वो दान दक्षिणा करता है। कुछ दिनों के बाद वापिस उसके जीवन में उसे वो तनाव महसूस ही होता है। फिर उसका दूसरा मित्र उसे दूसरे बाबा के पास जाने के लिए बोलता है। दूसरे बाबा के पास जब जाता है तो उसे वो कुछ हवन वगैरह और वो सब मंत्र उपचार करने के लिए बोलता है। वो सब करने के बाद जब वो बाबा वापस से दान दक्षिणा मांगता है तो वो देकर वापस वो आता है। इस तरह से वो अलग अलग दर पर भटकता है और अलग अलग जगह दान दक्षिणा वो करता है। इससे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, उसके दुख सुधरने की बजाय और ज्यादा वो दुखी होता जा रहा था। इतने सारे उसने मंत्र उपचार और अलग अलग बाबा से मिला। इसके बाद वो एक और दोस्त से मिलता है। वो उसे बोलते हैं कि यहाँ से कुछ दूर वो नदी किनारे एक बाबा है, वो कोई भी दान दक्षिणा नहीं लेते हैं और तुम्हारी परेशानी का समाधान वो बता देंगे। वो सोचता है कि इतनी सब जगह वो जाकर आया है तो क्यों नहीं इधर भी वो जाकर आए, और ये बाबा तो पैसे भी नहीं लेने वाले हैं, तो हो सकता है कि ये बाबा बिना लालच के लोगों को समाधान देते हो। तो वो उस बाबा के पास भी जाता है। वो बाबा अपने ध्यान में लगे हुए थे, तो इस आदमी ने सोचा कि उन्हें डिस्टर्ब नहीं करके वहां पर वो बैठता है और इंतजार करता है ध्यान से बाहर निकलने का। थोड़ी देर के बाद वो बाबा जब अपने ध्यान से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि वो आदमी बहुत ही टेंशन में रहता है। उसके आंखों के नीचे काले काले निशान रहते हैं। तो उसकी परेशानी वो समझते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी क्या परेशानी है। तो वो आदमी अपनी सब परेशानी, अपने दुख सब वो बाबा से व्यक्त करता है। अंत में बाबा बोलते हैं कि तुम्हारी ये जो परेशानी है उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तो वो आदमी सोचता है कि शायद ये बाबा भी कुछ ना कुछ दान दक्षिणा मांगना चाहते होंगे। वो आदमी इतना दुखी रहता है। वो उस बाबा से बोलता है कि आपको जो भी दान दक्षिणा चाहिए वो सब देने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी जो परेशानी का समाधान हो जाएगा उसके बाद मैं दूंगा। बाबा बोलते हैं दान दक्षिणा तो छोटी सी बात है, मैं तो तुमसे और कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ। वो आदमी बोलता है कि आप आग के अंगारों में चलने के लिए बोलोगे, वहां पे भी चलने के लिए रेडी हूँ। बाबा बोलते हैं आग के अंगारों में चलना भी छोटी सी बात है, मैं उससे भी दूसरी चीज तुमसे मांगना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे मन में जो विचार है वो क्या सोचते हो उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। वो आदमी सोचते इतनी छोटी सी बात, आप बताइए क्या करना है। तो वो बाबा बोलते हैं तुम यहाँ से जब घर पे लौटो तो तुम अपने मन में सिर्फ ये विचार लाओगे कि मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ। तुम्हारे मन के अंदर सिर्फ ये ही विचार चलने चाहिए, और ये भी तुम्हारी जुबान पे नहीं आनी चाहिए, तुम्हारे मन के अंदर ही चलने चाहिए। जब वो आदमी वहां से उठ के चलने लगा तो बाबा ने बोला कि तुम्हारे मन में सिर्फ ये ही विचार होना चाहिए कि तुम दुनिया के सबसे खुश इंसान हो, और तुम्हारे मन में कोई भी बंदर का विचार नहीं आना चाहिए। थोड़ी दूर तक जब वो आदमी चलने लगा तो वो सोचता था कि वो दुनिया का सबसे खुश इंसान है, लेकिन रास्ते में उसे बंदर दिखने लगे। उसके मन में जो विचार था कि वो खुश है, उसकी जगह वो बंदर के बारे में सोचने लगा कि बंदर कैसा दिखता है, बंदर क्या खा रहा है। उसे सिर्फ बंदर ही दिखने लगा। घर तक जब वो पहुंचा तो उसकी बीवी को बोलता है कि ये बंदरिया मेरे लिए बंदर खाने के लिए लेके आ। वो सोचता है कि उसने क्या बोल दिया। वो सोच के ये दंग रह गया कि आज तक उसके मन में कभी भी बंदर के विचार आते ही नहीं थे, अभी उसके दिमाग में सिर्फ बंदर के विचार आने लगे। वो सुबह उठ के वो बाबा के पास गया। वो बोलने लगा कि इससे पहले मेरे दिमाग में कभी बंदर के विचार आते ही नहीं थे,
कल पूरे दिन यहाँ से जब लौटा मैं, उसके बाद बंदर के ही विचार आने लगे और तुम्हारे पीछे भी मुझे वो बंदर खाते हुए दिख रहा है। तब वो बाबा बोलते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बंदर तो यहाँ पे पहले से ही थे, लेकिन तुमने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए तुम्हें बंदर नहीं दिखते थे। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में जो दुख है, तुम हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हो, इसलिए तुम्हें वो दुख दिखाई देते हैं। अगर तुम उस दुख पर ही सिर्फ ध्यान दोगे तो वो दुख हमेशा तुम्हें भारी लगने लगेंगे और तुम्हारे मन पर हावी होने लगेंगे। इसकी जगह तुम जो काम करना चाहते हो, जो जीवन में हासिल करना चाहते हो, जिस तरह से तुम जीना चाहते हो, अगर सिर्फ उस विचार को अपने मन में लाओगे तो तुम उस तरह की जीवन शैली जीने लगोगे। तो तुम्हारे जीवन में जो कंट्रोल है वो तुम्हारे विचारों का है। तो दोस्तों, ये एक सिंपल सी कहानी है, लेकिन ये हमें ये सीख देती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ नॉर्मल चीज है कि हम जो चीज हासिल करना चाहते हैं वो हम अपने जीवन शैली में अगर उतार लेंगे तो वो ही चीज हमें दिखेगी। और जो चीज हमको आजू बाजू दिखती है या हमारे आसपास दिखती है, उसके विचार हमारे दिमाग में हमेशा घूमते रहते हैं। जो जिस तरह के हमारे विचार होंगे उस तरह की हमारी जीवन शैली होगी। तो हमारे जीवन शैली को अगर हमको बेहतरीन बनाना है तो हमारे विचार भी उसी तरह के होने चाहिए। हम जो चीज नहीं करना चाहते हैं उसके बारे में नहीं सोचना है कि हम ये नहीं करना चाहते, हम वो नहीं करना चाहते, बल्कि हमें ये सोचना है कि हम क्या करना चाहते हो। तो ये छोटी सी कहानी एक बहुत बड़ी सीख देती है। और कुछ भी अच्छा जीवन में हमें हासिल करना है, उसके लिए पहले हमारे विचार उस तरह के आने चाहिए। अगर विचार हमारे मन में आ गए, अगर हमारे मन पर हमारा काबू हो गया, तो जीवन में जो भी सफलताएं हम हासिल करना चाहते हैं वो एक छोटी सी चीज रहेगी। तो दोस्तों, मेरी ये जो किताब है यू आर कमांडो, आपके मन में जिस तरह की आप लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, अपने मन पर काबू पाना चाहते हो, अपना मन आप अपने नियंत्रण के हिसाब से चलाना चाहते हो, तो वो आपके दिमाग से होकर गुजरता है। अगर आपका दिमाग आपके काबू में है तो आपका मन भी आपके काबू में रहेगा। तो ये किताब आपको जरूर हेल्प करेगी आपके मन को आपके हिसाब से चलाने में और आपकी जीवन शैली को एक जबरदस्त तरह से बनाने में। तो आज ही ऑर्डर करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।